नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेलोफी बुक पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग और भावनाओं की ताकत को अनलॉक करके अपनी जिंदगी में अनलिमिटेड सक्सेस हासिल कर सकते हैं। यह किताब है अनलिमिटेड पावर, जिसे टोनी रॉबिन्स ने लिखा है। टोनी रॉबिन्स, जो दुनिया के सबसे मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर्स और लाइफ कोच में से एक हैं, इस किताब में हमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP और प्रैक्टिकल टूल्स के जरिए अपनी पूरी क्षमता को इस्तेमाल करने का रास्ता दिखाते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच, आदतें और एक्शंस को बदलकर अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के सभी मुख्य कॉन्सेप्ट्स को एक कहानी के जरिए समझेंगे, जो आपको प्रेरित करेगी और आपको अपनी जिंदगी में अनलिमिटेड पावर अनलॉक करने का रास्ता दिखाएगी। तो अपना नोटपैड या फोन तैयार रखें, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मिलिए काव्या से। काव्या एक मिडिल क्लास फैमिली से है, हैदराबाद में रहती है और एक IT कंपनी में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की जॉब करती है। उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, सैलरी अच्छी थी, घर में सब खुश थे, लेकिन काव्या को लगता था कि वो अपनी जिंदगी में कहीं अटकी हुई है। वो अपने करियर में ग्रोथ चाहती थी, अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करना चाहती थी और सबसे बढ़कर वो अपने अंदर का कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन खो चुकी थी। उसे अक्सर नकारात्मक विचार आते थे, जैसे मैं इतनी अच्छी नहीं हूं या मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा। काव्या के पापा हमेशा कहते थे, बेटी बस मेहनत करो और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन काव्या को लगता था कि मेहनत के बावजूद वो कहीं पीछे रह रही है। एक दिन उसकी मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त रीना से हुई। रीना एक सक्सेसफुल लाइफ कोच थी, जो अपनी जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहती थी। वो अपने क्लाइंट्स को उनकी जिंदगी में बड़े बदलाव लाने में मदद करती थी। काव्या ने रीना से पूछा, रीना तुम इतनी कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड कैसे रहती हो? मेरे पास तो ना कॉन्फिडेंस है ना मोटिवेशन। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, काव्या तुम्हारे अंदर अनलिमिटेड पावर है, बस तुम्हें उसे अनलॉक करना सीखना होगा। उसने काव्या को अनलिमिटेड पावर किताब दी और कहा, इसे पढ़ो और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करो। यहीं से शुरू होती है काव्या की जर्नी और आज हम उसके साथ चलेंगे इस किताब के सभी लेसन्स को समझते हुए। सेक्शन वेंट, अपनी सोच की ताकत को समझें। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे विचारों और बिलीव्स का नतीजा है। अगर हम मानते हैं कि हम सक्सेसफुल हो सकते हैं तो हम सक्सेस की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अगर हम नकारात्मक बिलीफ्स रखते हैं तो हम अपनी ही राह में रुकावट बनते हैं। काव्या ने गौर किया कि वो अक्सर नकारात्मक विचारों में डूबी रहती थी। उसे लगता था कि वो अपने बॉस को इंप्रेस नहीं कर सकती या वो अपने प्रोजेक्ट्स में बेस्ट नहीं दे सकती। रीना ने उसे बताया, काव्या तुम्हारे विचार तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं, अपनी सोच को बदलो। काव्या ने टोनी रॉबिन्स की रिफ्रेमिंग टेक्निक अपनाई। उसने अपने नकारात्मक विचारों को पॉजिटिव में बदला। उदाहरण के लिए, मैं प्रमोशन नहीं पा सकती को उसने बदला, मैं हर दिन अपनी स्किल्स को बेहतर बना रही हूं और मुझे प्रमोशन मिलेगा। उसने हर सुबह 5 मिनट पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराने शुरू किए। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और वो अपने काम में ज्यादा प्रोएक्टिव होने लगी। सेक्शन 2, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP का जादू। अनलिमिटेड पावर में टोनी रॉबिन्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP की बात करते हैं, जो दिमाग और भाषा की ताकत को यूज करके हमारी सोच और बिहेवियर को बदलने का तरीका है। NLP हमें सिखाता है कि हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। काव्या को अपने प्रेजेंटेशंस में बहुत डर लगता था। वो अपने बॉस और टीम के सामने बोलते समय नर्वस हो जाती थी। रीना ने उसे NLP की एंकरिंग टेक्निक सिखाई। इसमें तुम एक पॉजिटिव इमोशन को किसी फिजिकल एक्शन जैसे उंगलियां दबाना के साथ जोड़ते हो। काव्या ने एक पॉजिटिव मेमोरी जैसे अपनी कॉलेज प्रेजेंटेशन में तारीफ पाने की को याद किया और अपनी उंगलियों को दबाया। उसने इस एंकर को हर बार प्रैक्टिस किया। अगली बार जब वो प्रेजेंटेशन देने गई, उसने उंगलियां दबाईं और उसे तुरंत कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। उसका प्रेजेंटेशन शानदार रहा और उसके बॉस ने उसकी तारीफ की। सेक्शन 3, अपने गोल्स को क्लियर करें।
टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि सक्सेस के लिए क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स बनाना जरूरी है। बिना गोल्स के हमारी मेहनत बिखर जाती है। काव्या को लगता था कि वो बस दिन ब दिन काम कर रही है, लेकिन उसका कोई बड़ा गोल नहीं था। रीना ने उसे सलाह दी, काव्या, अपने गोल्स लिखो और उन्हें इतने क्लियर बनाओ कि तुम्हें हर दिन पता हो कि तुम क्या चाहती हो। काव्या ने अपने गोल्स लिखे, अगले 2 साल में प्रोजेक्ट मैनेजर बनना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना, एक साइड बिजनेस शुरू करना जो करियर कोचिंग पर बेस्ड हो। उसने हर गोल के लिए छोटे छोटे स्टेप्स बनाए, जैसे हर हफ्ते एक नया प्रोजेक्ट लेना, पब्लिक स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करना और ऑनलाइन कोचिंग कोर्स शुरू करना। इन क्लियर गोल्स ने काव्या को दिशा दी और वो अपने काम में ज्यादा फोकस्ड हो गई। सेक्शन 4, अपने स्टेट को मैनेज करें। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारा स्टेट यानी हमारी मेंटल और इमोशनल स्थिति हमारी परफॉर्मेंस को तय करता है। अगर हम पॉजिटिव और एनर्जेटिक स्टेट में हैं, तो हम बेहतर परफॉर्म करते हैं। काव्या ने देखा कि वो अक्सर सुबह सुस्त और नकारात्मक स्टेट में रहती थी। रीना ने उसे टोनी की पावर मूव्स टेक्निक सिखाई, जैसे तेज चलना, डीप ब्रीदिंग या पॉजिटिव म्यूजिक सुनना। काव्या ने हर सुबह 10 मिनट तेज वॉकिंग शुरू की, जिसमें वो पॉजिटिव म्यूजिक सुनती थी। उसने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी अपनाई। इन छोटे बदलावों ने उसके स्टेट को तुरंत पॉजिटिव बनाया। वो अब ऑफिस में ज्यादा एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव रहने लगी। सेक्शन 5, कम्युनिकेशन की ताकत। अनलिमिटेड पावर में टोनी रॉबिन्स कम्युनिकेशन को सक्सेस की कुंजी बताते हैं। वे कहते हैं कि हम दूसरों के साथ और खुद के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, यह हमारी जिंदगी को आकार देता है। काव्या को अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन में दिक्कत होती थी। वो अपनी बात साफ तौर पर नहीं रख पाती थी। रीना ने उसे टोनी की मिररिंग टेक्निक सिखाई, जिसमें तुम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और टोन को कॉपी करके बेहतर कनेक्शन बनाते हो। काव्या ने अपनी टीम मीटिंग्स में इस टेक्निक को आजमाया। उसने अपने सहकर्मियों की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व किया और उनकी टोन में बात की। इससे उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से लिया जाने लगा और उसका रेप्यूटेशन बेहतर हुआ। उसने अपने अंदर के डायलॉग को भी बदला। मैं अच्छी नहीं हूं को मैं हर दिन बेहतर हो रही हूं में बदला। सेक्शन 6, अपने बिलीव्स को चेंज करें। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारे बिलीव्स हमारी जिंदगी की सीमाएं तय करते हैं। अगर हम मानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम सचमुच नहीं कर पाते। काव्या को लगता था कि वो लीडरशिप रोल के लिए तैयार नहीं है। रीना ने उसे टोनी की बिलीफ चेंज टेक्निक सिखाई। इसमें तुम अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करते हो और उन्हें पॉजिटिव बिलीफ्स से रिप्लेस करते हो। काव्या ने अपने बिलीफ मैं लीडर नहीं बन सकती को चैलेंज किया। उसने अपने पिछले सक्सेसेस को याद किया, जैसे कॉलेज में प्रोजेक्ट लीड करना या ऑफिस में एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन देना। उसने नया बिलीफ बनाया, मैं एक कॉन्फिडेंट लीडर बन सकती हूं। इस बिलीफ ने उसे अपने प्रोजेक्ट्स में लीडरशिप लेने की हिम्मत दी। जल्द ही उसे एक प्रोजेक्ट लीड की पोजीशन ऑफर की गई। सेक्शन 7, एक्शन लें। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ सोचने से नहीं आती, इसके लिए एक्शन जरूरी है। अनलिमिटेड पावर में वे बताते हैं कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। काव्या ने अपने गोल्स के लिए एक्शन प्लान बनाया। उसने हर दिन 1 घंटा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने के लिए निकाला। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, जिसमें वो करियर और मोटिवेशन पर टिप्स शेयर करने लगी। इस ब्लॉग ने उसे ऑनलाइन ऑडियंस दी और उसने धीरे धीरे करियर कोचिंग की सर्विसेज शुरू की। इन छोटे एक्शंस ने उसके साइड बिजनेस को बूस्ट किया। सेक्शन 8, काव्या का ट्रांसफॉर्मेशन और प्रैक्टिकल टिप्स। कुछ सालों बाद काव्या की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नहीं थी। उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी और अपनी करियर कोचिंग कंपनी शुरू की थी, जो लोगों को उनके गोल्स अचीव करने में मदद करती थी। वो फाइनेंशियली सिक्योर थी, कॉन्फिडेंट थी और अपनी जिंदगी में खुश थी। रीना और अनलिमिटेड पावर ने काव्या को यह सिखाया, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं, हर दिन पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराएं, एनएलपी टेक्निक्स यूज करें, जैसे एंकरिंग और रिफ्रेमिंग, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। क्लियर गोल्स बनाएं, अपने गोल्स लिखें और उनके लिए छोटे स्टेप्स बनाएं। अपने स्टेट को मैनेज करें, पावर मूव्स और डीप ब्रीदिंग से अपनी एनर्जी बढ़ाएं, कम्युनिकेशन को बेहतर करें, मिररिंग और पॉजिटिव सेल्फ टॉक का यूज करें।
अपने बिलीफ्स को चेंज करें, लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करें और पॉजिटिव बिलीफ्स बनाएं। एक्शन लें, छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से अपनी जिंदगी बदलें। काव्या अब एक कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड और सक्सेसफुल इंसान थी। उसने समझ लिया था कि उसकी अनलिमिटेड पावर उसके दिमाग और एक्शंस में छिपी है। सेक्शन 9, किताब की आलोचना और बैलेंस्ड व्यू, अनलिमिटेड पावर। एक बहुत प्रेरणादायक किताब है, लेकिन कुछ लोग इसे बहुत आदर्शवादी मानते हैं। कुछ का कहना है कि एनएलपी टेक्निक्स हर किसी के लिए काम नहीं करती हैं और किताब में दिए गए कुछ तरीके प्रैक्टिकल लाइफ में लागू करना मुश्किल हो सकता है। साथ ही किताब बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है, लेकिन जटिल समस्याओं जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस या हेल्थ इश्यूज के लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशंस नहीं देती। लेकिन रीना ने काव्या को समझाया, यह किताब तुम्हें हर प्रॉब्लम का जवाब नहीं देगी, लेकिन यह तुम्हें अपनी सोच और एक्शंस को कंट्रोल करने की ताकत देती है। काव्या ने इस माइंडसेट को अपनाया और छोटे छोटे प्रैक्टिकल कदमों के साथ अपनी जिंदगी को बदला। दोस्तों, अनलिमिटेड पावर सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप है जो हमें अपनी अंदर की अनलिमिटेड ताकत को अनलॉक करना सिखाता है। काव्या की कहानी हमें बताती है कि अपनी सोच, बिलीव्स और एक्शंस को बदलकर हम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आज से ये 5 चीजें अपनाएं। हर सुबह 5 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराएं। एनएलपी टेक्निक्स जैसे एंकरिंग ट्राई करें। अपने गोल्स को क्लियर करें और उनके लिए छोटे स्टेप्स बनाएं। अपने स्टेट को मैनेज करें, वॉकिंग, म्यूजिक या ब्रीदिंग से। छोटे छोटे एक्शंस लें और कंसिस्टेंट रहें। अगर आप इस किताब को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ही और बुक समरीज मिलती रहे। कमेंट में बताएं कि आपने अनलिमिटेड पावर से क्या सीखा या कोई और किताब जिसकी समरी आप चाहते हैं।